लब्बैक। ये नारा कभी पाकिस्तान में लगा करता था। अब ये नारा हिंदुस्तान में सुनाई पड़ता है। पाकिस्तान में इस नारे को एक कट्टरपंथी मौलाना ने शुरू किया था। भारत में इस नारे के संक्रमण की कहानी सचमुच पाकिस्तान से ही शुरू हुई लगती है और उसकी तारीख ज्यादा पुरानी नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में सिर तन से जुदा नारा देने वाला वो पहला शख्स खादिम हुसैन रिजवी ही माना जाता है, जिसने पाकिस्तान के कातिल को शहीद बना दिया था। और गुस्ताखे रसूल की एक सजा, और गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा। पाकिस्तान के अंदर तहरीके लब्बैक पाकिस्तान नाम से पार्टी शुरू करने वाला यही खादिम हुसैन रिजवी अपनी रैलियों और तकरीरों में ऐसे कट्टरपंथी नारे लगाया करता था। और इसकी शुरुआत तब हुई थी 28 गोलियां मारकर सलमान तासीर की हत्या करने वाले मुमताज कादरी को जेल में डाल दिया गया और उसे अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी। इसी मुमताज कादरी को खादिम हुसैन रिजवी शहीद बताया करता था और मुमताज की हत्या के खिलाफ इस खादिम रिजवी ने अपनी सरकारी नौकरी छोड़कर मजहबी संगठन शुरू किया था। इस कट्टरपंथी मौलाना ने सलमान तासीर के हत्यारे मुमताज कादरी की कब्र को दरगाह बना दिया था और इसी कट्टरपंथी विचारधारा पर आगे बढ़ते हुए ये तकरीरें किया करता था, जिसमें सिर्फ तन से जुदा वाले नारे लगाए जाते थे। और गुस्ताखे रसूल की एक सजा, और गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा। पाकिस्तानी मौलाना खादिम हुसैन रिजवी के इस नारे का वैचारिक संक्रमण सोशल मीडिया के जरिए पहले कश्मीर में और फिर हिंदुस्तान में होता दिख रहा है। और हिंदुस्तान जैसे मुल्क में इस नारे की मानसिकता और उसका असर इतना घातक हुआ है कि एक हफ्ते में 2 बेगुनाहों का कत्ल हो गया। यही वजह है कि भारत में इस्लामिक धर्मगुरुओं और मौलानाओं ने सिर तन से जुदा वाले नारे को गैर इस्लामी बताया है और देश में अब ये मांग उठने लगी है कि इस नारे पर सख्त पाबंदी लगाई जानी चाहिए।